गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी, सभी को बहुत बहुत वेलकम है। और आज हम क्या सीखने वाले हैं, तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ हम EQIP के थ्रू क्या सीखने वाले हैं। हम साइंस के यानी कि विज्ञान के वो सारे चैप्टर्स, वो सारे के सारे अध्याय जो कैसे हैं, जो हमें समझने में कठिनाई आती है, तो आज हम उन्हें बहुत ही सरल तरीके से क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो आज हम कौन सा अध्याय सीखने वाले हैं, तो आज हम सीखने वाले हैं कक्षा 7 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है अम्ल और क्षार। क्या होते हैं अम्ल, क्या होते हैं क्षार। आइए तो हम शुरुआत करते हैं इन चीजों की, देखते हैं कि अम्ल और क्षार होता क्या है। हमने अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी चीजों का क्या किया है, सेवन किया है। जैसे कि हम क्या खाते हैं, आलू पराठे के साथ क्या खाते हो, दही खाते हो ना। हाँ, तो दही, तो दही क्या है मैम। फिर इसके अलावा, इसे तो आप बहुत अच्छे से जानते हो ना, इससे तो सब परिचित है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम नींबू, जो क्या करता है, हमारे स्वाद को बढ़ाने का काम करता है। तो आखिरकार मैम, दही, नींबू और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे कि इमली हो गया, ये सारी चीजें हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। लेकिन मैम, हम ये पता कैसे करें कि किन चीजों को हम अम्ल कहते हैं और किन चीजों को क्षार कहते हैं। तो जैसा कि आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक आपको दही की कटोरी दिखाई दे रही है, एक तरफ आपको नींबू दिखाई दे रहा है, और इसके अलावा और क्या चीजें हैं, तो और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि घरों में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, साबुन इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा, ये देखिए, जैसे कि आपने देखा घर में क्या इस्तेमाल होता है, साबुन भी तो इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये क्या चीज है जो चम्मच में रखी हुई है, ये है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है मैम, बेकिंग सोडा का मतलब हो गया है जो खाने वाला सोडा है, जिसे हम बहुत सारी चीजों में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। याद करो, मम्मी क्या बनाती है, मम्मी केक बनाती है घर पे, मम्मी ढोकला बनाती है घर में, इन सारी चीजों में, मम्मी इडली बनाती है घर में, तो इन सारी चीजों में क्या इस्तेमाल होता है, इस सोडे का इस्तेमाल होता है। तो आज हमारी पूरी कक्षा किसके ऊपर है, इसी के ऊपर है कि अम्ल और क्षार क्या होते हैं, और मैम हम इन्हें पहचाने कैसे। क्या सारी चीजों को खा के टेस्ट करके पता किया जा सकता है, तो नहीं। चलते हैं, अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है, आइए शुरू करते हैं हम। तो भाई, सबसे पहले अम्ल को पहचानने का एक बेसिक सा तरीका क्या होता है मैम, हमने किसी चीज को खाया, टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद यानी कि स्वाद करने के बाद अगर वो चीज हमें कैसा एहसास देती है, वो अगर हमारी जीभ को खट्टा टेस्ट देती है, यानी कि वो हमारी चीज को कैसा स्वाद दे रही है, खट्टेपन का स्वाद दे रही है, तो ऐसी सारी चीजों को हम क्या कहेंगे, अम्ल कहते हैं। ऐसी सारी चीजों को क्या कहते हैं, हम अम्ल कहते हैं। आइए तो एक बार थोड़ा सा डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। क्या कहती है परिभाषा, कौन कौन से उदाहरण हैं, दही हो गया, नींबू का रस हो गया, संतरे का रस हो गया, सिरका। मैम ये सिरका क्या होता है, याद करो, मम्मी घर में अचार बनाती हैं, और अचार बहुत समय तक, लंबे समय तक सुरक्षित रहे, इसलिए मम्मी उसमें क्या डालती हैं, सिरके का इस्तेमाल करती हैं। तो भाई सिरके का स्वाद, ये सभी कैसा होता है, ये सभी स्वाद में खट्टे होते हैं। तो भाई क्योंकि इनमें क्या होता है बेटा, अम्ल होता है। तो इसका मतलब कि मैम हम एक चीज समझ गए बहुत अच्छे से, ऐसी सारी चीजें जो खाने पर स्वाद में कैसी दिखती हैं, खट्टी होती हैं, उन सभी चीजों को हम क्या कहते हैं बेटा, अम्ल कहते हैं। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, एक सवाल दिमाग में आ रहा है, ये अम्ल नाम आया कहां से है। तो बेटा, अम्ल नाम एक्चुअली एक भाषा होती है। कौन सी भाषा होती है, लैटिन लैंग्वेज होती है। तो लैटिन शब्द का एक क्या है, नाम है। जैसे हम क्या कहते हैं बेटा, एसियर, और एसियर का क्या अर्थ होता है, एसियर का अर्थ होता है खट्टा। अर्थात इस एसियर शब्द से ही किसकी उत्पत्ति हुई है, अम्ल की उत्पत्ति हो गई। तो देखो कितना सरल है ना, सारी चीजें जो खाने में कैसी होती है, खट्टी होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम अम्ल कह देते हैं। ठीक है। और कुछ पदार्थों में जैसे कि दही, संतरा, नींबू का रस हो गया, सिरका हो गया, इमली हो गया, इन सभी में कैसा अम्ल पाया जाता है, तो आप बताओगे इन सभी में प्राकृतिक अम्ल पाया जाता है। कैसा, प्राकृतिक, यानी कि जो क्या हो, प्रकृति से ही ऐसे पदार्थ जो हमें मिलते हैं जो प्राकृतिक होते हैं, उनको कैसा अम्ल कहते हैं, प्राकृतिक अम्ल। आओ भाई, अभी हमने एक चीज जान ली कि अम्ल क्या होते हैं। अब मैम ये आपने बता दिया, ऐसी सारी चीजें जो स्वाद में खट्टी होती हैं उन्हें अम्ल कह देते हैं। क्षार को कैसे पहचाने, क्या क्षार का भी कोई स्वाद होता है, हाँ बिल्कुल होता है। कैसे होता है बेटा, ऐसे सारे पदार्थ जिनका टेस्ट करने पर, जिन्हें स्वाद करने पर वो सब कैसा हमें महसूस करवाते हैं, वो सब हमें कड़वा महसूस करवाते हैं। अच्छा, तो याद करो जरा,
ऐसी कौन सी चीज है जिसे तुमने टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद यानी कि उसका स्वाद करने के बाद तुम्हें कड़वा? ठीक है, घर पे जाएंगे हम क्या देंगे, ये देखो भाई, ये मैं अपने घर से क्या लेके आई हूँ, ये मम्मी की किचन का वही बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा मतलब खाने का सोडा। इसको टेस्ट करेंगे तो ये कैसा महसूस करेगा, ये कड़वा महसूस करवाएगा। इसका मतलब ये है कि क्षार को कैसे पहचाने, क्षार को हम ऐसे पहचान सकते हैं जिनका स्वाद कड़वा होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम क्षार कहते हैं। ठीक है मैम, यानी कि और दूसरी क्या विशेषता है, दूसरी विशेषता है कि अगर इनको स्पर्श करते हैं तो ये कैसा महसूस करवाते हैं, ये साबुन जैसे लगते हैं। कैसे लगते हैं बेटा, साबुन जैसा इनका क्या होता है, उनकी सतह होती है, यानी कि उनको महसूस करोगे तो साबुन जैसा लगेगा। तो भाई दूसरी विशेषता ये हो गई। और ये सारे पदार्थ कैसी प्रकृति के होते हैं बेटा, क्षारकीय कहलाते हैं। ठीक है, ओके हो गई बात। उदाहरण कौन सा हो गया, खाने का सोडा जो हमारी किचन में मिलता है। ठीक है, तो भाई मैम हमने दोनों चीजों को देख लिया, हमने अम्ल को भी देख लिया और हमने क्षार को भी देख लिया। तो क्या कुछ उदाहरण भी हैं इनके, बिल्कुल हैं। और अच्छी बात यह है, पता है आपको, हम खेल कूद करते रहते हैं सारा दिन, पढ़ाई भी करते रहते हैं सारा दिन। सोचो ये सारे के सारे पदार्थ हमारे आसपास हैं और हमें नहीं पता कि इन सब में क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। सारे बच्चे, इतने प्यारे प्यारे जो बच्चे हैं हमारे, क्या वो पालक नहीं खाते, खाते हैं। पालक में भी अम्ल होता है, दही में भी अम्ल होता है, नींबू में भी अम्ल होता है, संतरे में भी होता है, सोचो इमली में भी होता है। ये सारे तो मैम हम अपने घर में यूज करते हैं। क्या हमने आंवले का अचार नहीं खाया, क्या हमने आंवला नहीं खाया, उसमें भी होता है। तो भाई ये कितनी अच्छी बात है कि जो हम अपने आसपास देखते हैं बस उसी को तो हमें याद करना है। कैसे मैम, सोचो जरा कि सिरका, ये वही सिरका है जो अचार वाला सिरका है, तो सिरके में कौन सा अम्ल होता है, सिरके में होता है एसिटिक अम्ल। चींटी का डंक, अरे रे 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 रे, चींटी के डंक में भी क्या कोई अम्ल होता है, बिल्कुल होता है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि जब चींटी काटती है ना, चलो थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर चींटी काटती है तो हमें कैसा महसूस होता है। भाई क्या कर देती है ये चींटी हमारे साथ, ये देखो भाई, दिख रही है आपको चींटी, सबको दिख रही है ना। तो ये देखो, ये हमारी छोटी सी चींटी, अगर इसने हमें क्या कर लिया, इसने हमें काट लिया, तो ये देखो कैसे कैसे हमारी जो हमारी त्वचा है इसके ऊपर कैसी सूजन आ जाती है और बहुत ज्यादा जलन महसूस होती है ना, होती है ना। तो चींटी के डंक में भी मैम क्या होता है, तो चींटी के डंक में भी बेटा अम्ल पाया जाता है। अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी कि अगर बहुत ज्यादा चींटी ने काट लिया है और उसकी वजह से बहुत ज्यादा जलन हो रही है तो उसको कैसे ठीक करना है। ठीक है, लेकिन अभी पहले हम बात करेंगे किसकी, अभी हम बात करेंगे उन सारे अम्लों की जो हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं। तो हमने क्या देखा, चींटी का डंक, इसमें कौन सा अम्ल होता है, ये याद करना है सभी को, इसमें इसमें होता है फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, अच्छा नींबू कुल के जितने भी फल हैं, जैसे संतरा हो गया, जैसे नींबू हो गया, जैसे मौसमी हो गया, इन सभी में कौन सा अम्ल होता है, तो याद करोगे इनमें होता है साइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल होता है, याद हो गया ना। हाँ, दही, अरे वाह मैम, ये तो हम डेली इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें होता है बेटा लैक्टिक अम्ल। सवाल बनता है कि मैम दही तो दूध से बनता है ना, तो दही में लैक्टिक अम्ल क्यों होता है, तो आप याद रखोगे क्योंकि दही में, क्योंकि दूध में पहले कौन सी शर्करा होती है, दूध में होती है लैक्टोज शर्करा। और दूध को दही में परिवर्तित करने वाला एक बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं लैक्टोबैसिलस जीवाणु। ठीक है मैम, ये बहुत कठिन है, कठिन पे नहीं जाएंगे, सरल सरल देख लेते हैं कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। लेकिन ये याद रहे कि दूध से दही बनना क्या प्रोसेस है, तो वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, चलो पालक में क्या होता है, पालक में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल बेटा, ऑक्जेलिक। अच्छा पालक और टमाटर दोनों को मिला दो तो बेटा टमाटर में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर में भी पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, आंवला, इसमें कौन सा अम्ल होता है, इसमें होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा अम्ल बेटा, एस्कॉर्बिक अम्ल। अच्छा एक सवाल बनता है यहां से, क्या बनता है, एस्कॉर्बिक अम्ल को ही क्या विटामिन सी कहा जाता है, या विटामिन सी का ही दूसरा नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। तो आप ध्यान रखोगे कि एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन को कहते हैं, तो यहां से याद रखिएगा सभी कि विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। तो क्या आंवले में विटामिन सी होता है, हाँ विटामिन सी और एस्कॉर्बिक अम्ल किसमें पाया जाता है, आंवले में। आओ अगला देखते हैं, इमली में, अंगूर में, या कच्चे आम में। कच्चे आम का क्या बनता है, सोचो याद करो, मम्मी लोग कच्चे आम को बढ़िया गर्मियों में क्या कर देती हैं, ऊपर छत पे डाल देती हैं
और उस आम के छोटे छोटे से टुकड़े बना के उसको सुखाती हैं, उससे क्या बन जाता है, अमचूर बनता है ना। तो ये सभी चीजें स्वाद में खट्टी हैं, तो इनमें कौन सा अम्ल होता है, इनमें होता है टार्टरिक अम्ल। ठीक है, याद रहेगा। चलो भाई, ये हमारे कुछ दैनिक उदाहरण हो गए बेटा, किसके, अम्ल के। तो क्या मैम इसी तरीके से कुछ क्षार के भी उदाहरण हैं? हाँ, हमारे पास क्षार के भी उदाहरण हैं। क्षार के उदाहरण ये रहे आपके सामने, कौन कौन सा उदाहरण है। जैसे सभी ने अपने घरों में चूने का पानी देखा होगा, देखा है कि नहीं देखा? हाँ बिल्कुल देखा है मैम। तो चूने के पानी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चूने के पानी में पाया जाता है कैल्शियम, सॉरी कौन सा क्षार पाया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। याद रखोगे कौन सा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद खिड़की के कांच आदि को साफ करने के लिए, और ये तुम्हारी क्या है, तुम्हारे अध्याय में एक सवाल भी है कि कांच आदि को साफ करने के लिए किस प्रकार के क्षार का उपयोग किया जाता है, तो आप याद रखोगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगला, क्या मैम साबुन भी किसी चीज से मिलकर बनता है? हाँ भाई, अभी तो देखा था, जिन चीजों को स्पर्श करने पे कैसा महसूस होता है, साबुन जैसा हो, जो स्वाद में कैसे होते, कड़वे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ही तो हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। तो साबुन में या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड से क्या आशय है? हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है बेटा जिसमें क्या लगा हो, साथ में OH लगा हो। ये अभी आपको निम्न कक्षाओं में नहीं जानना है, जब आप आगे आगे धीरे धीरे बढ़ोगे तो हम वहां पर एक अध्याय पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया, और वहां पर आप इन सब चीजों को बनाना सीख लोगे। ठीक है, आगे दूधिया मैग्नीशियम। अरे बाप रे, ये दूधिया मैग्नीशियम, इसका इस्तेमाल तो हम बहुत ज्यादा करते हैं। सोचो, क्या सभी बच्चों ने इनो देखा है? हाँ मैम देखा है। इनो का उपयोग कहाँ करते हैं? इनो का उपयोग जब किया जाता है जब किसी को बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होने लगता है, क्या होने लगती है, गैस बनने लगती है, या इसी को हम सामान्य भाषा में एसिडिटी कहते हैं। तो अगर ऐसे व्यक्ति को तुरंत पानी के ग्लास में इनो घोल के पिला दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, उसको गैस से राहत मिल जाती है। और इसी को तो हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं दूधिया मैग्नीशियम या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि दूध या मैग्नीशियम। तो याद हुआ, अगर कभी सवाल आया कि इनो में कौन सा क्षार पाया जाता है तो तुम जवाब दे दोगे? हाँ बिल्कुल दे देंगे, कौन सा? दूध या मैग्नीशियम। अब भाई इतना हमने सीख लिया, लेकिन अगला सवाल ये बनता है कि फिर मैम, ये बहुत अच्छी बात है, आपने हमें बता दिया अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं, लेकिन अभी हमने कैसे सीखी ये दोनों चीजें? इन दोनों चीजों को क्या किया है, इन दोनों चीजों का स्वाद लिया है, टेस्ट किया है। एक सवाल है मेरे मन में और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ठीक है? आप मुझे बताएंगे, ये जो चीज है आपके सामने, ये सर्फ एक्सल है और इसको मैंने पानी में घोल दिया है। अब एक बात बताओ, क्या सभी बच्चे सर्फ एक्सल को टेस्ट कर सकते हैं? कर सकते हो क्या? यानी कि मैम हम ये कपड़े धोने वाला जो पाउडर है उसको भी टेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है भाई, समझ गए हम। ये है आपका कौन सा, खाने का सोडा, इसको तो हम टेस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये खाने की चीज है। लेकिन बेटा इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें क्या हम स्वाद कर सकते हैं? नहीं। अगर हमने उनको स्वाद कर लिया तो भाई वहां पे ऊपर ऐसे तुम्हारी किताब में दिया गया है, क्या दिया गया है, लिखा है चेतावनी कि सभी प्रकार की चीजों को चूंकि हम क्या नहीं कर सकते बेटा, स्वाद नहीं कर सकते, तो फिर मैम हम कैसे पता करेंगे कि कोई चीज अम्ल है कि क्षार है? क्योंकि सभी वस्तुएं तो हम क्या नहीं कर सकते, स्वाद नहीं कर सकते। तो ये तो हो गया बहुत बड़ा सवाल। अब भाई हम हो गए परेशान कि सारी चीजों को स्वाद नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें पता करना है कि वो चीज अम्ल है कि वो चीज क्षार है। तो बताइए मैम हम किसका इस्तेमाल करेंगे? तो हम इस्तेमाल करेंगे किसका? सूचक का। अब मैडम ये सूचक क्या है? सूचक, सूचक को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडिकेटर कहते हैं। सभी बच्चे अपने पापा मम्मी के साथ गाड़ी पे जाते हो ना, तो जब गाड़ी पे जाते हो तो हमें दाएं मुड़ना है कि बाएं मुड़ना है, हम किसका इस्तेमाल करते हैं गाड़ी में? इंडिकेटर का। इंडिकेटर हमें क्या बताता है कि हमें इस तरफ जाना है, यानी कि दूसरे व्यक्ति को वो बताता है जो हमसे पीछे चल रहा है कि मुझे इस तरफ मुड़ना है, तो हमने इस तरफ का इंडिकेटर दिया, और अगर इस तरफ मुड़ना है तो इस तरफ का। अर्थात सूचक क्या है? सूचक ऐसी चीज है जो हमें किसी चीज के बारे में बेटा क्या देते हैं? जानकारी देते हैं। तो क्या अम्ल और क्षार को जानने के लिए भी कोई जानकारी वाला कोई सूचक है? हाँ है। और बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे आसपास है। कुछ कुछ चीजें तो हमारी किचन में है, कुछ बगीचे में है, और कुछ हमने क्या किए हैं, प्रकृति से लेकर उनको बनाया है। आइए तो देखते हैं क्या है सूचक। सबसे पहले, कोई पदार्थ बेटा अम्लीय है अथवा कैसा है, क्षारकीय है, इसका परीक्षण करने के लिए, इसका टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। और यही पदार्थ बेटा क्या कहलाते हैं? यही पदार्थ कहलाते हैं सूचक।
आइए, जैसे उदाहरण के तौर पे सूचक में किस किस का इस्तेमाल करें, तो देखो, फिनोफ्थिलीन, क्या ये प्राकृतिक है? नहीं। आप बताओगे यह प्राकृतिक नहीं है। यह कैसा है बेटा? यह है मानव निर्मित। कैसा है बेटा? मानव निर्मित। दूसरा, अरे वाह, हमारी किचन में चले जाओ, अगला क्या है? हल्दी। अगला क्या है? हल्दी। और ये देखो मेरे पास क्या है, ये पानी में घुली हुई हल्दी। और आज हम इससे बहुत अच्छे अच्छे कुछ छोटे छोटे से एक्सपेरिमेंट भी करने वाले हैं, ठीक है? तो ये हो गई हल्दी। अगला है बेटा लिटमस पेपर। कौन सा पेपर? लिटमस पेपर, ठीक है। अर्थात मैम ये लिटमस पेपर क्या, थोड़ा सा रुको, मैं बताऊंगी कि ये लिटमस पेपर कैसे बनता है, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। फिर है लिटमस विलयन। अच्छा ठीक है मैम। गुड़हल की पंखुड़ियां, क्या गुड़हल का फूल नहीं देखा? देखा है? नहीं देखा है तो चलो मैं अभी दिखा देती हूँ। ये गुड़हल की पंखुड़ियां, इसका भी इस्तेमाल किस में करते हैं? इसका इस्तेमाल भी हम मैम करते हैं किस चीज को जानने के लिए? ये देखने के लिए कि कोई भी पदार्थ कैसा है, अम्लीय है अथवा क्षार के। ये देखो, ये गुड़हल का फूल है। इस गुड़हल के फूल को हमने कहाँ डाला है? ग्लास में डाला है। तो आइए अब हम जानते हैं कि ये सूचक किस तरह से काम करते हैं और इनका उपयोग दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ करना है, ठीक है? चलिए, तो आइए अब हम देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले भाई उसकी बात क्यों ना की जाए जिसका हमारे दैनिक जीवन में बड़ा इस्तेमाल है। देखो भाई, सभी लोग स्कूल जाते हो, सभी लोग लंच भी करते हैं, यानी कि हमारी क्या होती है, एक खाने के टाइम की थोड़ी सी 15-20 मिनट के लिए हमें एक टाइम मिलता है जिसमें हम खाना खाते हैं। हाँ मैम खाते हैं। ये चित्र क्या बता रहा है? बताओ भाई, ये चित्र क्या बता रहा है आपको? ये चित्र ये बता रहा है कि आपकी जो व्हाइट कलर की शर्ट है, जो सफेद कलर की शर्ट है, उसमें क्या करते हो तुम? खाना खाते हो और साथ में अचार भी खाते हो, सब्जी भी खाते हो, बहुत सारी चीजें खाते हो, और ये अपनी शर्ट पे गिरा लेते हो। और गिराने के बाद तुम्हारी शर्ट पे कौन सा दाग लग जाता है? आप बताओगे मैम हल्दी का दाग लग जाता है। लगता है कि नहीं लगता? हाँ बिल्कुल लगता है। तो अब मैम जैसे ही हम घर गए और हमने ये वॉशिंग सोडा यानी कि कपड़े धोने का जो क्या है पाउडर है, इस शर्ट के ऊपर डाल दिया। डाल दिया तो क्या हो गया? अब ये रंग कैसा हो गया? लाल, और गहरा लाल हो गया। इसका मतलब ये है कि जो हल्दी है, इसका मतलब ये है जो हल्दी है, अगर उस हल्दी में हमने क्या किया? अम्ल डाला, या फिर बेटा हमने क्या डाल दिया? क्षार डाला। तो अब अम्ल के साथ ये क्या करेगी और क्षार के साथ ये क्या करेगी, ये पहले हमें पता होना चाहिए। क्योंकि हल्दी को बेटा हम क्या कह रहे हैं? हल्दी को कह रहे हैं हम सूचक। तो आओ सबसे पहले अपनी किचन की हल्दी से शुरू करते हैं कि क्या कहानी है। पहले मैं आपको ये पढ़ाऊंगी और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी भी, ठीक है? देखो भाई क्या है, हल्दी कैसे काम करती है। तो हल्दी के लिए ये भी आज हम एक बनाएंगे, आज हम यही क्लास में ये आपको बना के भी दिखाएंगे कि आप ये कैसे बना सकते हो, ठीक है? चलो आते हैं, सबसे पहले हम हल्दी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भाई यह लाल क्यों हो जाता है, जो अचार गिरा है आपकी शर्ट पे वो लाल कैसे हो जाता है। ये देखो, ये रही हमारी हल्दी, है कि नहीं है? और इस हल्दी में हमने थोड़ा सा पानी डाला और उसके बाद ये हो गई गहरी लाल। ये ऐसा कैसे होता है? हल्दी क्या अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करता है? क्या क्षार के साथ प्रतिक्रिया करता है? तो चलो अभी 1 मिनट में देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें लेना है एक छोटा सा ग्लास, और इस ग्लास में हमको क्या कर देना है, इस ग्लास में ये है नींबू, और इस ग्लास में हमने क्या कर दिया, सबको दिखाई दे रहा होगा ना, ये देखो हमने नींबू का रस यहाँ पे क्या कर दिया, निचोड़ दिया। किसमें? इस ग्लास में हमने नींबू का रस निचोड़ दिया। ठीक है मैम, समझ गए। अभी हमें क्या करना है, हमको लेना है हल्दी का पानी। ये दिख रहा है आपको, इसमें हल्दी का पानी घुला हुआ है। चलो मैं आपको और दिखा देती हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैम ने पहले से कुछ करके रखा हो। ठीक है, ये देखो हमारे पास सूखी हल्दी है कि नहीं? इस कटोरी में हमारे पास सूखी हल्दी है, और मैंने क्या किया, इस छोटी सी चम्मच में फिर से हल्दी ली और इस ग्लास में आपके सामने ये देखो घोल दिया। ठीक है, सभी को दिख रहा है। और अब हमारे पास ये हल्दी का पानी क्या है, पूरी तरीके से तैयार है। तो भाई ये हो गया हल्दी का ग्लास, ये हो गया जिसमें हमने नींबू को क्या कर दिया है, घोल दिया है। ठीक है मैम, समझ गए। और क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास क्या, वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग पाउडर वही सर्फ एक्सेल जो हम घरों में क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब इन दोनों चीजों को हमें क्या करना है, एक एक बारी में हल्दी में डालकर देखना है कि होता क्या है। हम सीखेंगे कैसे, जब करेंगे तभी तो सीखेंगे ना। चलो, तो सबसे पहले
इस हल्दी के पानी में, ये दिख रहा है आपको, इस हल्दी के पानी में मैंने डाल दिया ये नींबू का रस। दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। बताओ क्या हल्दी ने रंग बदला? बिल्कुल नहीं बदला। क्या बदला? नहीं। अब हम क्या करेंगे, नींबू के पानी में भैया हल्दी को डाल के देख लेते हैं। लो भाई ये देखो, ये देख लीजिए, क्या पानी ने रंग बदला? नहीं बदला, बिल्कुल नहीं बदला। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैम एक चीज क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गई? कि भाई जब भी हल्दी को अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करवाई जाती है तो हल्दी अपना रंग नहीं बदलती है। क्या हो गया? हल्दी को जब भी किसके साथ, हल्दी को जब भी किसके साथ प्रतिक्रिया करवाई जाती है, अम्ल के साथ, तो वो रंग नहीं बदलती है। तो यहां लिख रही हूं मैं हल्दी, और प्लस हमने क्या डाला? अम्ल। अम्ल कहां से आया हमारे पास? तो ये है आपके पास अम्ल के तौर पे नींबू का रस। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या कोई रंग परिवर्तन हुआ? नहीं, कोई रंग परिवर्तन नहीं, रंग परिवर्तन नहीं। तो फिर मैम हम कैसे माने कि हल्दी सूचक है कि नहीं है? ये तो कंफ्यूजन हो गया ना। अब अम्ल के साथ वो रंग ही नहीं बदल रही, तो फिर कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है? कुछ नहीं। अब हम फिर से लेंगे हल्दी वाला पानी, ठीक है। अब हमने क्या किया, फिर से लिया हमने हल्दी वाला पानी, और इस बारी हमने क्या करना है, इसमें इसमें डालेंगे हम क्या, वही वॉशिंग पाउडर, यानी कि कपड़े धोने वाला क्या, वॉशिंग पाउडर यानी कि साबुन। तो 1 मिनट के लिए अब हम इस अभिक्रिया को देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो, ये सर्फ एक्सल मैंने घोल के रखा था, ये है हल्दी का पानी। तो क्या करें, धीरे धीरे इसमें डालना शुरू करें। बिल्कुल, आइए देखते हैं क्या होता है। और ये देखो भाई आपके सामने क्या हो गया, ये हल्दी का पानी बदल के कैसा हो गया, गहरा लाल हो गया कि नहीं हो गया? ये हल्दी का पानी था और इसमें हमने डाल दिया क्या, कपड़े धोने वाला साबुन। अभी तो मैम नींबू वाला पानी ये था, इसमें नींबू डाला था, इसने रंग नहीं बदला। सोचो, हमने इसमें डाला वॉशिंग पाउडर और इसका रंग बदल के कैसा हो गया, लाल। अब बताओ भाई हल्दी सूचक है कि नहीं है? हाँ मैम, अब समझ आ गया कि हल्दी सूचक है। इसका मतलब कि जब भी हम हल्दी में बेटा क्या डाल देते हैं, आओ इसको देखते हैं थोड़ा सा। जब भी हम क्या करते हैं बेटा, यहां दिखाती हूं मैं आपको साइड में, यहां ध्यान देना है थोड़ा सा, मैं लिख रही हूं। जब भी हम जब भी हम हल्दी में क्या मिला देते हैं, क्षार, अभी अम्ल मिलाया था, और क्षार के रूप में हम क्या क्या मिला सकते हैं मैम? चलो इसका भी जवाब देती हूं मैं आपको। मैंने अभी क्या दिखाया आपको, कपड़े धोने वाला, कपड़े धोने वाला सोडा, यही तो है हमारा क्षार। तो बताओ भाई क्या बन जाता है, जैसे ही हमने हल्दी में क्या मिला दिया, क्षार, तो इसने अपना रंग परिवर्तित कर दिया। क्या कर दिया बेटा, रंग परिवर्तित कर दिया। और ऊपर से कैसा किया, तो इसका रंग बताएगा मुझे कोई कैसा है, बताएगा? हाँ याद करो, जैसे किसका होता है, जैसे पेप्सी का होता है, जैसे कोक का होता है। तो इसका मतलब है कि मैम इसने लाल या गहरा लाल ये रंग कर देता है। कैसा कर देता है? तो यहां लिख रही हूं मैं लाल एवं गहरा लाल, ऐसे रूप में हमें क्या मिलता है, रंग मिलता है। तो अब याद आ गया कि तुम्हारी शर्ट जो है ना, जो सफेद कलर की है, जिसपे तुम क्या गिराते हो, जिसपे तुम अचार गिराते हो या सब्जी गिराते हो, और वो रंग बदल के क्या कर लेती है, जैसे तुमने उस पर साबुन लगाया या वॉशिंग पाउडर लगाया तो वो लाल हो जाएगी। अच्छा मैम, शर्ट लाल हो गई, तो क्या उसको वापस से सफेद किया जा सकता है? हाँ, बहुत ज्यादा मात्रा में आप पानी डाल दीजिए, क्षार पानी में घुल के क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और आपकी शर्ट पे वापस से हल्दी का दाग जो है वैसा का वैसा दिखने लगेगा, ठीक है। चलो, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कारण क्या है, तो जरा समझिए, क्या हल्दी एक संकेतक है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि हल्दी एक प्राकृतिक रासायनिक पदार्थ है, प्राकृतिक है और ऊपर से कैसी है, रासायनिक पदार्थ है, जो घोल, जिसका घोल अम्लता या क्षारकता के आधार पे क्या करता है बेटा, अपना रंग बदलता है। कैसे? वॉशिंग पाउडर, साबुन का घोल प्रकृति कैसी होती है बेटा, क्षारीय होती है, और इसके कारण जब क्षारीय साबुन का घोल हल्दी के दाग पर लगता है तो यह हल्दी को पीले से किस रंग में बदल देती है, लाल या लाल भूरे रंग में बदल देता है। और आप कपड़े को अधिक पानी से धो लेते हैं तो साबुन घुल जाता है और दाग फिर से पीला हो जाता है, क्योंकि पानी अम्लता नहीं दिखाता है। अब ध्यान रखना है कि हल्दी सूचक हो गया, लेकिन याद रखना कि हल्दी कभी अम्ल के साथ क्या नहीं करती, प्रतिक्रिया। अच्छा मैम, इसका कोई और भी उदाहरण है क्या? हाँ है, बिल्कुल है। याद करो आप लोग, जब हम अपनी दाल में
ऊपर से क्या कर देते हैं, स्वाद के लिए नींबू निचोड़ देते हैं। हम अपनी दाल में स्वाद में नींबू निचोड़ते हैं। तो बताओ क्या दाल कभी लाल हुई है क्या? नहीं। अगर ऐसा होता तो मैम हम अपनी दाल में, अपनी सब्जी में नींबू निचोड़ ही नहीं पाते, यानी हम खा ही नहीं पाते। तो ये क्लियर हो गया? बिल्कुल हो गया। चलो अब मैं आपको एक और चीज दिखाने वाली हूँ, और वो क्या है, वो ये है कि अभी भी हमारे पास कुछ हल्दी का पानी है कि नहीं है। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ अपने घर का खाने वाला सोडा। इसको कहते हैं कौन सा? कपड़े धोने वाला सोडा, जिसमें सर्फ एक्सेल था। और अब हम डालेंगे इसमें क्या? खाने वाला सोडा, जो तुम्हारी मम्मी घर में क्या करती है, इस्तेमाल करती हैं। अच्छा, ये क्रिया मैं क्यों बता रही हूँ, आपको याद रहे कि जब भी तुम ढोकले बनाओ ना, तो उसमें डालोगे तुम हल्दी, और उसी में डालोगे तुम क्या? बेकिंग सोडा। तो तुम्हारे ढोकले कैसे हो जाएंगे? लाल हो जाएंगे। देखो कैसे, ये डाला मैंने इसमें, और अभी ये थोड़ी देर में अपना रंग बदल देगा। कैसा कर देगा? लाल कर देगा। तो ध्यान रखना है आप सभी को। और अभी हम इससे क्या करेंगे, एक और अभिक्रिया धीरे धीरे देखेंगे। जितना हम इसमें डालते जाएंगे क्या? खाने वाला सोडा, और अभी आपको ये रंग बदलना दिखा देगी। ठीक है, चलो। तो जब तक ये अपना रंग बदलती है तब तक हम आगे सीखते हैं। ठीक है, आइए। एक पेपर है हमारे पास यहाँ पर, आप ध्यान दोगे। इस पेपर पे भी हम वही अभिक्रिया कर सकते हैं जो तुम क्या कर रहे हो, यहाँ तुम्हारे चैप्टर में दी हुई है। कैसे करेंगे? हमको लेना है एक पेपर, जिसमें हमने क्या करके रखा हुआ है, हल्दी को यहाँ पर बहुत अच्छे से पेस्ट कर लिया है। और अभी इसमें तुमको क्या करना है, ये रहा आपका क्या, वही सोडा, यानी कि कौन सा? सर्फ एक्सेल वाला। और इसमें आपको डालना है एक छोटा सा ब्रश, और ब्रश के माध्यम से तुम क्या कर सकते हो, अपनी मम्मी के लिए कुछ भी लिख सकते हो। जैसे कि क्या लिखना है तुमको? लिखना है माँ। क्या लिखना है? माँ लिखना है, क्योंकि सबको क्या है, माँ बहुत ज्यादा प्रिय है। ये तो देखो, तो ये ड्राइंग बन गई। तो ये कैसे करना है ये आपने सीख लिया है। चलो, तो अब हम बढ़ेंगे आगे। ठीक है, अब अगला हमारा सवाल यहाँ पर है कि क्या सिर्फ हल्दी ऐसा काम करती है? नहीं। अब हम देखेंगे बेटा किसके बारे में, अब हम जानेंगे गुड़हल के बारे में। किसके बारे में? गुड़हल कैसे काम करता है, कैसे काम करवाना है आपको गुड़हल से। आओ, सबसे पहले लेना है आपको क्या, एक गुड़हल का फूल। सबसे पहले हमको क्या लेना है, हमको लेना है गुड़हल का फूल। और इस गुड़हल के फूल को हमको डाल देना है एक बीकर में। बीकर मतलब एक ग्लास में डाल देना। कांच का ग्लास हो, याद रखना, क्योंकि रासायनिक पदार्थ है। तो बेटा इनको कभी भी धातु की चीजों में हमें इस प्रकार की अभिक्रियाएं नहीं करनी है, याद रखना। क्योंकि धातु अम्ल क्षार के साथ क्या कर देती है, अभिक्रिया। ठीक है, तो ये लिया हमने कांच का एक छोटा सा ग्लास। इस ग्लास में डाल दिया हमने गुड़हल के फूल की कुछ पत्तियां, और उसको थोड़ा सा उबाल लिया। अब पानी कैसा हो गया? पानी हो गया पिंक से कलर का। पिंक मतलब गुलाबी से रंग का। कैसा हो गया? ये पानी हो गया हमारा गुलाबी रंग का। ठीक है, अब इस पानी के साथ हमें क्या करना है, इस पानी के साथ हमें फिर से अभिक्रिया करवानी है। कैसी अभिक्रिया करवानी है? तो देखना है आपको कि गुड़हल के फूल का काम क्या होता है। ये रहा भाई, आओ गुड़हल के पुष्प को, ठीक है, गुड़हल के पुष्प की कुछ पंखुड़ियां लेकर उन्हें बीकर में डाल लीजिए। इसमें थोड़ा सा गर्म पानी मिलाते हैं, और मिश्रण को कुछ समय तक रख देते हैं, जब तक कि यह हल्का गुलाबी रंग का ना हो जाए। ठीक है, रंगीन जल को सूचक के रूप में अब ये उपयोग करने के लिए पूरी तरीके से क्या है, तैयार है। कैसे करेंगे? गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों के साथ बेटा कैसा रंग देता है, गहरा गुलाबी। जो गुलाबी था ना, अभी वो कैसा हो जाएगा, गहरा गुलाबी हो जाएगा। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको कहते हैं मैजेंटा। ठीक है, और क्षारकीय विलयनों के साथ बेटा ये कैसा रंग देता है, तो ये देता है हरा रंग। ठीक है, हमने हल्दी देख लिया, हमने गुड़हल देख लिया, और अब हमको क्या देखना है, तो अब हम देखेंगे एक और चीज। ये देखो, ये अभिक्रिया अपन ने देख ली ना, ये कैसे ड्राइंग कर रहा है, कि किस तरीके से इसमें काम हुआ। ठीक, चलो अब हम देखेंगे किसके साथ, अब हमको देखना है आपके, एक और चीज थी हमारे पास, वो थी लिटमस पेपर। ये तो हमने घर की चीजों से देख लिया, अब हम लिटमस पेपर की सहायता से देखेंगे क्या। सबसे पहले मैम आप हमें ये बताइए कि लिटमस पेपर काम कैसे करता है, आता कहाँ से है। तो ये देखो, ये है आपके सामने लाइकेन। क्या है? ये है आपके सामने बेटा लाइकेन। और लाइकेन से बेटा हम किसको प्राप्त करेंगे, तो आप याद रखोगे कि लिटमस को किससे प्राप्त किया जाता है, लाइकेन से। और लाइकेन से इसको निष्कर्षित किया। सामान्यतः जब आप लाइकेन से लिटमस को निकालोगे तो ये कितने रंग का होता है, तो ये दो रंग का होता है बेटा। कितने? एक होता है लाल रंग का, और एक होता है नीले रंग का। प्राकृतिक तौर पर ही कितने रंग का होता है बेटा, एक लाल रंग का होता है और एक नीले रंग का होता है। ठीक है, अब लिटमस पत्र अब ये आएगा कैसे, इसके लिटमस के पेपर कैसे बनाएं, तो मैं आपको उसका एक उदाहरण देती हूँ।
देखो हमारे पास जैसे ये पेपर है ना, ऐसे ही बेटा क्या होते हैं, फिल्टर पेपर होते हैं। उन फिल्टर पेपरों में हम क्या करते हैं, लाइकेन का घोल बनाते हैं पानी के साथ, और उस लाइकेन को घोल बनाने के बाद इस फिल्टर पेपर पे अवशोषित करवाते हैं। अवशोषण का क्या मतलब है मैम? अवशोषण का मतलब हो गया, जैसे हमारे क्या बोलते हैं, घर में आपने फॉर्म देखे होंगे, तो जैसे फॉर्म के ऊपर पानी डालते हैं तो वो पूरा फॉर्म क्या कर देता है, पानी को अवशोषित कर लेता है। उसी प्रकार से बच्चा इस लिटमस के विलयन को हमें उसमें क्या करना है, अवशोषित। सूख जाने पर उसकी देखो ऐसी पतली पतली सी हमें क्या कर लेनी है, पट्टियां काट लेनी है। ऐसी छोटी 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 सी पतली पतली क्या करनी है, हमको पट्टियां काट लेनी है। नीले रंग की अलग कर लेंगे और लाल रंग की अलग कर लेंगे, ठीक है। और बस इस प्रकार से हमने दोनों की पट्टियां काट ली, और अब हम इनको क्या करेंगे, अब हम इनको विलयन में डालेंगे। ध्यान रखिए ये वाला जो विलयन है बेटा वो कैसा है, अम्लीय है। यह वाला जो विलयन है वो कैसा है, अम्लीय है। जबकि ये वाला जो विलयन है बेटा वो कैसा है, क्षारीय है। कैसा है, क्षारीय। अब याद रहेगा कि जो भी लिटमस पत्र आप यूज कर रहे हैं, यानी कि लिटमस की जो पट्टियां यूज कर रहे हैं, उनकी एक विशेषता होती है बेटा। क्या होती है तो हम देखेंगे। सबसे आपको याद रखना है यहां से एक नाम, जिसका नाम क्या है, अनिल सबकी क्लास में होगा। एक एक अनिल सबकी क्लास में होगा, उस अनिल को पकड़ो और उस अनिल से अब तुम याद कर लोगे। क्या, ये देखो यहां लिख रही हूं बेटा मैं, अनिल। और इस अनिल से क्या याद हुआ हमें, आ से अम्ल, आ से अम्ल, ना से नीला, और ला से लाल। यानी कि मैम हम समझ गए क्या, कि अम्ल, अम्ल पर जब नीले लिटमस पत्र को डाला जाता है, जब अम्ल में नीले लिटमस पत्र को डाला जाता है तो वह अपना रंग बदल के क्या कर देता है, लाल। क्या कर देता है, लाल। तो चलो भाई अब इस अभिक्रिया को यहां पर देखते हैं, ठीक है। ये क्या है आपका, ये हमारे पास क्या था, अम्ल था। क्या था ये अम्ल है। और इस अम्ल में अभी हमने क्या किया है, ध्यान से देखना जो मैं आपको बता रही हूं यहाँ पे बेटा। यहां पर लिया है हमने कौन सा पत्र, नीला। देखो लिया ना, नीला लिया। तो फिर मैम ये नीचे कैसा हो गया, लाल। ये गुलाबी जैसा क्यों हो गया, क्योंकि अभी बताया है जैसे ही अम्ल में क्या करते हो, लिटमस पेपर की पट्टियां डालते हो, वो अपना रंग बदल देती है। और ये देखो नीले से क्या बन गया, ये ऊपर था नीला और यहाँ हो गया नीचे क्या, लाल। दिख रहा है सभी को, यहाँ क्या हो गया है, लाल। तो मैम हमें एक बहुत अच्छे से चीज समझ में आ गई कि लिटमस पेपर अम्ल के साथ क्या कर देते हैं, नीले अम्ल को, नीले को लाल बना देते हैं। चलो अब हम इस्तेमाल करेंगे किसका, क्षार। भूल तो नहीं गए ना क्षार क्या क्या होते हैं, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, और कपड़े धोने वाला सोडा, इसके अलावा साबुन हो गया। ये सारी चीजें बेटा क्या है, क्षार है, ठीक है। हमने क्या किया इस वाले में, ध्यान देंगे आप सभी। हमने इस वाले में क्या किया है, यहां पर ध्यान देना, लाल लिटमस पेपर लिया है। कौन सा लिया है, लाल। ये लो भाई, हमने लाल लिटमस पेपर ले लिया। तो फिर मैम यहाँ पे नीला क्यों हो गया, अरे अभी तो बताया था क्या, कि हमने ये देखा है कि लाल लिटमस पेपर क्या कर देगा, लाल लिटमस पेपर इसका रंग परिवर्तित करके किसके साथ, क्षार के साथ कैसा कर देगा, नीला। कैसा कर देगा, नीला। तो भाई ये क्लियर हो गया कि लाल लिटमस पत्र किसको, लाल लिटमस पत्र क्या कर देता है, क्षार के साथ अभिक्रिया करके इसको यानी कि इस लाल को किस में कन्वर्ट कर देगा, नीले में। चलो भाई हमने तीनों देख लिए, पहला हल्दी, दूसरा देखा कौन सा, गुड़हल के पुष्प का, और तीसरा देख लिया लिटमस पत्र का। ये भी बता दिया कि लिटमस पत्र कहां से प्राप्त होता है। सभी लोग याद करो, अभी बताया था कहां से प्राप्त होता है, हाँ लाइकेन से होता है। चलो अब एक और चीज समझ में आ गई मैम, नीला लाल अम्ल और क्षार को अगर हम, मैम हमारा तो बच्चा दिमाग है, और बच्चा दिमाग है इसका मतलब ये है कि हम शैतान करते हैं। घर में एक गाड़ी आती है छोटी सी जो हमने 10 से 15 रुपए की खरीदी है, जब तक हमारा मन उसके सारे पहियों को और उसकी पूरी बॉडी को बाहर ना निकालने का कर दे तब तक कोई फायदा नहीं है। तो क्या मैम हम बच्चे हैं, और अगर हमने अम्ल और क्षार को आपस में मिला दिया तो क्या होगा। तो आइए अब हम देखते हैं अगली अभिक्रिया जिसका नाम है उदासीनीकरण प्रक्रिया, ठीक है। चलिए उदासीनीकरण का मतलब क्या होता है बेटा, जब भी आप क्या करोगे, अम्ल, जब भी आप क्या करोगे किसी अम्ल के साथ क्या मिला दोगे, क्षार। अम्ल के साथ क्या मिला दोगे, क्षार। तो बताओ क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बहुत बड़ा कोई काम नहीं होगा, ना तो अम्ल बचेगा और ना ही क्षार बचेगा। तो क्या बचेगा मैम, तो फिर बनेगा लवण
और जल। क्या बन जाएगा बेटा? लवण और जल। ठीक है, यानी कि इसको हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर, यानी कि अम्ल और क्षार को अगर आपस में मिला दिया तो मैम हमें क्या मिल सकता है? लवण और जल। ठीक है, ये तो सामान्य सी बात होगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात कहाँ है? क्या इस प्रक्रिया का हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं? तो मैं वहां से तुमको हिंट करूंगी या याद दिलाऊंगी जो तुमने अपने दैनिक जीवन में देखा है। कैसे? सबसे पहले किसी चींटी ने काट लिया। चींटी के डंक में क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। बोलो बोलो बोलो, जल्दी से याद करो। फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल। ठीक है मैम, चींटी ने काटा तो हमें क्या मिला? हमें मिला अम्ल। चींटी ने काटा तो क्या मिला? अम्ल। और इस चींटी ने काट लिया तो यहां हो रही है हमें बहुत ज्यादा तेज मात्रा में जलन। अब इस जलन को ठीक करना है तो कैसे ठीक करें? अभी कुछ देखा था कि अगर अम्ल को हटाना है या निष्क्रिय करना है तो इसमें क्या मिला दो? हाँ ठीक है, हम क्या कर देंगे? इसमें क्षार मिला देते हैं। तो ना अम्ल बचेगा ना क्षार बचेगा, और क्या बन जाएगा? लवण और प्लस जल। ठीक है, क्या बन जाएगा? लवण और जल। तो अब इसमें क्या मिला दे भाई? इसमें मिला दो आप कैलेमाइन। क्या है? कैलेमाइन। ये क्या होता है? ये कैलेमाइन होता है कि या तो तुम खाने का सोडा इस्तेमाल कर सकते हो या फिर तुम जिंक का इस्तेमाल कर सकते हो। या तो तुम खाने के सोडे का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर जिंक कार्बोनेट का इस्तेमाल करके इसको क्या कर सकते हो? इस जलन को मिटा सकते हो, क्योंकि अम्ल के साथ क्या मिलाना है? क्षार ना। तो ये क्या है? जिंक कार्बोनेट। ये भी एक प्रकार का बेटा क्षार है, और यहाँ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एक प्रकार का क्षार है। ठीक है, पहला हमने देख लिया एग्जाम्पल किसका, कि अगर अम्ल और क्षार को आपस में मिलाया तो उसका हम दैनिक जीवन में कैसा उपयोग कर सकते हैं, पहली। दूसरी चीज, सभी के घरों में ये क्या दिक्कत बता रहे हैं? इन अंकल जी को क्या हो रही है? एसिडिटी हो रही है। क्या हो रही है? एसिडिटी हो रही है। बहुत ज्यादा मात्रा में क्या बन रही है? गैस बन रही है। अब मैम इसका इस्तेमाल हम कैसे करें? एसिडिटी का मतलब क्या हो रहा है बेटा? इनके पेट के अंदर क्या बढ़ गया है? अम्ल बढ़ गया है। इनके पेट के अंदर क्या बढ़ गया है? अम्ल बढ़ गया है। और इसी बेटा इसी बात को हम क्या कहते हैं? अति अम्लता। इसे ही बेटा हम क्या कहते हैं? अति अम्लता। और भाषा में क्या कहते हैं? एसिडिटी। और भाषा में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? किसी भी व्यक्ति को क्या हो रही है? सामान्य भाषा में कहते हैं गैस बन रही है। अब गैस बन रही है तो इनके अंदर किस चीज की मात्रा बढ़ गई है? अम्ल की। तो इन्हें क्या पिला दो फटाफट से? इनको पिला देते हैं हम क्या? इनको हम फटाफट से क्या कर देते हैं? दूध या मैग्नीशियम दे देते हैं। मैम ये दूध या मैग्नीशियम क्या है? अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले कि जो इनो है आपका, क्या एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा? वो प्रचार कहते हैं 2 मिनट में काम क्या हो जाएगा? तमाम हो जाएगा। किसका? गैस का। फटाफट से इनो पी लो। ठीक है, तो इस इनो को ही बेटा हम क्या कहते हैं? दूध या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये बेटा क्या है? ये एक प्रकार का क्षार है। तो देखो भाई, हमने दूसरा फायदा देख लिया किसका? उदासीनीकरण प्रक्रिया का, कि जहां पर भी अम्ल की मात्रा ज्यादा है वहां पर किसको मिला दो? क्षार को। और अगर कहीं पे क्षार की मात्रा ज्यादा है तो अम्ल को मिला देंगे। और अब ये हम कहाँ करेंगे? आइए तो देखते हैं थोड़ा सा। कारखानों का जो अवशिष्ट होता है बेटा, बहुत सारी फैक्ट्रीज होती हैं, बहुत सारा अवशिष्ट निकलता है जिसमें बहुत सारी मात्रा में बेटा क्या निकलते हैं? अम्ल। और अम्ल भी होते हैं और बेटा क्षार भी होते हैं। तो अब हम क्या करें? इन कारखानों से जो निकलने वाला पानी है अगर वो बहुत ज्यादा बेटा अम्लीय है तो उसमें क्या मिला दो आप? क्षार। तो ये पानी जब जाके किस में मिलेगा? नदियों में मिलेगा। तो ये बेटा किसको प्रदूषित नहीं करेगा? आपकी नदियों को प्रदूषित नहीं करेगा। और क्योंकि हमारे लिए जल ही जीवन है तो जल को कैसे बचाना है यही तो आपके पूरे अध्याय में बताया गया है, कि अगर अम्ल के कारण पूरा पानी खराब हो रहा है तो उसमें क्षार मिला दो, और अगर क्षार है तो उसमें क्या मिला दो? अम्ल। तो देखो भाई, हमने कारखानों की समस्या भी सॉल्व कर ली, और एक समस्या और सॉल्व करनी है, और वो है हमारी आखिरी समस्या। कौन सी है? और वो है मृदा का उपचार। मृदा का उपचार कैसे होगा? अगर कोई मृदा बहुत ज्यादा मात्रा में बेटा कैसी हो चुकी है? अम्लीय हो चुकी है, तो क्या वो बहुत अच्छे से पेड़ पौधे या वनस्पति को उगने में मदद करेगी? नहीं करेगी। और ऐसी मृदा बेटा क्या हो जाती है? हमारे किसी काम की नहीं रहती है। तो अब हम करेंगे क्या? मृदा का उपचार। कैसे करोगे? कि अगर मृदा क्या है? बहुत ज्यादा अम्लीय है, तो तुम उसमें क्या मिला सकते हो? बिना बुझा हुआ चूना। और ये भी तो क्या था? ये भी तो था एक प्रकार का
क्षार, या बुझा हुआ चूना भी मिला सकते हो, ये भी है एक प्रकार का क्षार, और ये क्या कर सकता है, और क्षार मिलाते ही साथ मृदा कैसी हो जाएगी, आपकी अच्छी कंडीशन में आ जाएगी। और दूसरा है, अगर मृदा कैसी है, ये तो अम्लीय हो गई, और अगर मृदा कैसी है, क्षारीय है, तो जैव पदार्थ यानी कि जो खाद वगैरह है आप उसमें मिला दीजिए, और उसमें ये क्या कर देगी, जिसमें से क्या होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में अम्ल निकलते हैं, और ये क्षार की प्रक्रिया को क्या कर देगी, उदासीनीकरण कर देगी, और अब आपकी मृदा भी ठीक हो गई। तो बताओ अब हमने क्या सीखा, इसका जवाब आप दोगे इस सवाल के साथ। सभी को बताना है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बताओ, चलो सभी अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी कॉपियों में लिख दो, कौन सा अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल। और बस यहां पर आपका ये अध्याय क्या होता है, यहां पर आपका ये अध्याय खत्म होता है। कल हम फिर से कितने बजे मिलेंगे, 11 बजे मिलेंगे, और इसके बाद रुकना नहीं है, इसके बाद आपकी फिर से एक और